हालांकि जिस दिन चुनाव हो रहा था और जिस समय वोट पड़ रहे थे उस समय भी आप मिले थे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोग आपको भी दे रहे थे और आज के समय पर जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचा रहे थे। मुझे याद है मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे, इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने वो भी निर्देश पर सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? यह बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है, सीतापुर में बैठाया गया। पहले एक थाने में रोका पुलिस ने, न जाने कहां से एसओजी की टीम आई, बैठा लिया उनको, उसके बाद दूसरे थाने में ले जाके बैठा दिया उनको। और इसलिए बैठा दिया कि कम से ये प्रेस से आमना सामना ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेस होने जा रही है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके।
लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला। वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत का छलावा होता है। जो सबसे ज्यादा उसी को छलती है जिसके छल करके जीत का नाटक रचा है। ये पूरा नाटक है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। ये जश्न मनाना, लड्डू के नीचे लड्डू को रखने वाली जो वो थोड़ा बहुत जो मिठाई वाले लगाते हैं, बिना हटाए लड्डू खिला देना, ये सब नाटक था। ऐसी जीत जीतने वालों को कमजोर करती है, नैतिक रूप से उनके जमीर को मार देती है। बिना जमीर के जीने वाले अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग सबके सामने अपने को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले में आईने में अपना मुंह देखने से भी डरते हैं। भाजपा का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से हटा दिया था, जिससे इनके अपने लोग वहां सेट किए जा सकें और धांधली की गवाही देने वाला कोई न हो। हमने तो भाजपा की वदनीयत को समझकर तब ही विरोध किया था, लेकिन जब शासन प्रशासन ही दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र के चीरहरण को कौन रोक सकता है। ये बेईमानी कोई नई नहीं है इनकी। चुनाव में धांधली करना और धांधली का परिणाम हमने सबने कैमरे पे देखा था। तो एक विधायक को भी अपमानित होना पड़ा था और इनकी धांधली सीसीटीवी की वजह से चंडीगढ़ में पकड़ी भी गई थी। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं, वो जानते होंगे। इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और अगर ये संभव हो तो ये पता किया जा सकता है कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और सुनने में यहां तक आया है कि जो लोग बाहर थे उनको चिन्हित पहले ही कर लिया उन्होंने। जो लोग बाहर थे उन्हें चिन्हित पहले ही कर लिया और उनके वोट भी इन्होंने डाल दिए। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते।
अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही। और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो और जिसने रोजगार छीना हो। भाजपा ने रोजी रोटी, मान सम्मान, सौहार्द, भाईचारा सब छीन लिया है। भाजपा संविधान से लेकर के आरक्षण तक सबको खत्म करने पर उतारू है। ऐसे में भला उसे वोट कौन देगा? चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। सत्ता की भूख ने तो भाजपा को पहले ही बीमार बना दिया था, अब तो वो सो भी नहीं पाएंगी। हमें तो भाजपा के लोगों पर अब तरस आता है, लेकिन जनता कह रही है ये वो लोग नहीं जिन पर तरस किया जाए। भाजपा सोच रही है कि इन परिणामों से पीडीए हताश होगा, तो वो गलत सोच रही है। अन्याय और उत्पीड़न लोगों तो तोड़ता नहीं समझ जोड़ता है, तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है लोगों को। उत्पीड़न और अन्याय कभी भी लोगों को तोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करता है। हमने पहले भी कहा कि आज फिर कह रहे हैं, सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। क्या पीडीए एक क्यों है? पीडीए एक साथ क्यों खड़ा है? भाजपा की बुनियाद हिल चुकी है। एक बार सोच के देखिए, भाजपा को भला वोट कौन दे रहा है? क्या वो गरीब जो महंगाई का मारा है, या वो पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी जिसका भाजपा राज में लगातार शोषण हो रहा है, जिसका आरक्षण मारा जा रहा है, या वो किसान जिसको खाद नहीं मिल पा रही है, या जिसकी फसल छुट्टा पशु खा जा रहा है, या जिसकी फसल की कीमत उसे नहीं मिल रही है, या वो मजदूर जिसे बेकारी के कारण मजदूरी नहीं मिल रही है, या वो दुकानदार जो मंदी का मारा है, या वो कारोबारी व्यापारी जो भ्रष्ट जीएसटी और भाजपाई चंदे की रसीद काटने वालों से परेशान है, या वो महिला जो यूनिवर्सिटी कैंपस तक में सुरक्षित नहीं है, या वो सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का दबाव है, या जिनकी पुरानी पेंशन तक छीन ली गई, या वो पत्रकार जिनको निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, या वो जो नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, या पुलिस का हो, या अग्निवीर भर्ती का हो, या जज की परीक्षा में कॉपी बदलने का, या परीक्षा में पेपर लीक का, रद्द होने का, या कोर्ट में रिजल्ट फंस जाने वालों का। इन सब बातों से लाखों निराश युवा हैं और उनके हताश परिवार के करोड़ों लोग अब भी सरकार के विरोध में खड़े हैं। सच तो यह है, भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी जीत में वोट की कोई भूमिका ही नहीं है।
ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं और वोट को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था, ये बेईमानी से और वोट को लूट करके चुनाव जीता गया है। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि सब ठीक है, हालात नियंत्रण में है, एक आदमी की मौत हो रही है, इसके बाद भी वो कह रहे हैं सब ठीक है। इसीलिए वो कार्यवाहक हैं, इसीलिए कोई परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा है। आप कार्यवाहक डीजीपी से क्या उम्मीद करोगे? आपको लगता है कि इंटेलिजेंस इसमें प्रयोग हुआ है जो लगातार पिछले मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। जो चुनाव में इन्होंने वोट को लूटा है, आप कल्पना कीजिए, जो लोग यहां पर अपनी बात बताने आ रहे थे, कहने आ रहे थे कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उनका वोट डाल दिया गया, उनके हाथ में इंक नहीं है, उंगली पे इंक नहीं लगाई किसी ने, लेकिन उनका वोट डल गया। ये बातें खुल न जाए, इसीलिए पुलिस अभी भी बैठाए हुए उन लोगों को, अभी भी थाने में बैठे हुए हैं। सर, महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों पर क्या कहेंगे? सोचिए, अभी भी बैठे हुए थाने में, कोई कारण नहीं है, और वो इसलिए बैठाए हुए क्योंकि वो एफिडेविट लेकर के आ रहे थे। आपके सामने वो एफिडेविट दिखाते कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया और उनका वोट पड़ गया। क्या वोट बड़ी आबादी का रोक दें और 1 लाख वोट से जीत जाएं, 1 लाख ऊपर ज्यादा से वोट जीत जाएं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और केवल पुलिस वर्दी में नहीं थी, वर्दी के अलावा प्राइवेट ड्रेस में भी थी। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से वहीं से सीख लेकर के सरकार ने पुलिस की वर्दी उतार करके प्राइवेट ड्रेस में भी लोगों को भेजा हुआ था, बड़े पैमाने पर। अगली बार फरहान भी जीतेंगे कह रहे हैं। अगली बार कुंदरकी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएगा। कुंदरकी की जनता 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएगी। सर, अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में इतना वोट मिला, सरकार से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको अपने गोत्र, पूर्वज और विरासत की याद आई होगी, इसीलिए शायद वो वापस आ गए। इसीलिए उन्होंने थानों में बैठाए हुए लोगों को, जो यहां मिलने आने वाले थे, पूरी पुलिस लगी हुई बैठा दिया उन्होंने। ये तो सब दिखावा है अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए। चुनाव आयोग को शिकायत की और शिकायत की जाएगी इसके बाद। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने चुनाव में बेईमानी की है, उनका कागज पीछा नहीं छोड़ेंगे, कागज पीछा नहीं छोड़ेगा। सरकार से ये भी तो पूछ लेते कि जो अधिकारी वहां पोस्ट हुए थे, क्योंकि पोस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनसे साठगांठ नहीं हो पा रही थी, इसलिए चुनाव बढ़ा दिया था उन्होंने। अखिलेश जी, वो महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, और चंद्रभान सिंह लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से देखिए धांधली, चाहे वो हरियाणा में 10 लाख वोट बढ़ाने की बात रही हो, चाहे पूर्व लोकसभा में 4,63,000 वोट बढ़ने की बात रही हो, चाहे महाराष्ट्र में 150 सीटें जो बढ़ कर गई है, लगातार इसको लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वो प्राचा है, महमूद प्राचा जी और चंद्रभान जी, तो क्या अब आप लोग आगे की रणनीति कैसे करेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए अल्पसंख्यकों को डराया जाता है, धमकाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आगे की रणनीति आप और कांग्रेस मिलकर कुछ तैयार करेंगे या 2027 में भी इसी तरह डर के माहौल में लोग वोट डालेंगे? मैंने आपसे कहा, कुंदरकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार करके आएगी अगले चुनाव में। सर, आपने अभी जो सीतापुर वाली बात कही है, सीतापुर पुलिस दिख रही है कि लोगों के पास गाड़ियों की आरसी और तो यात्रियों को बैठा लोगे आप?
नहीं, आप भी बताइए, ये कौन सा एक्ट है बताओ। नहीं, ठीक बात है, वही बात है। तो आप भी तो एक्ट को समझते होंगे कि गाड़ी बैठा लो, आप गाड़ी रोक लो, ठीक, कागज चेक कर लो, आदमी बैठा लिया आपने, ड्राइवर को करो कार्रवाई। अच्छा, आप जो आ रहे हैं उनके एफिडेविट छीन लिए। ये तो पुलिस पे केस बनता है लूट का। झारखंड घोटाला में आपने कई बार अनुरोध किया और हाईकोर्ट के अब आदेश के बाद सरकार के कान में जो ले रहे थे, उसके बाद भी चुनाव में अस्पष्ट बहुमत, महाराष्ट्र में आखिर एक मामला क्या है समझ में मुझे भी नहीं आता। ऐसी स्ट्राइक रेट कभी देखी आपने जो बीजेपी की स्ट्राइक रेट इस बार दिखाई दी है चुनाव में? अभी तक के चुनावों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी स्ट्राइक रेट देखी आपने? और हमारे एक साथी ने ठीक कहा कुछ पहनावे को लेकर के, जिस पार्टी को हमेशा पहनावे पे शिकायत रहती थी, कौन क्या खा रहा है इस पे शिकायत रहती थी, वो क्या दावा कर रहे हैं? और सच्चाई तो यह है कि इन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया। इनकी उंगलियों पे निशानी नहीं है। चंडीगढ़ में आपने धांधली नहीं देखी, सीसीटीवी नहीं होता अगर, तो क्या वो आईएएस अधिकारी पकड़ा जाता? इसीलिए मैंने कहा कि नए तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लूट और बूथ कैप्चरिंग है। आपको पहुंचने ही नहीं देंगे वहां तक। जो सीटों पर वोट डाला है, कितने संघर्ष के बाद वोट डाला है कार्यकर्ताओं ने। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता और जो मतदाता जो वोट डालने गए हैं, कितने संघर्षों के बाद भी वो बूथ तक पहुंचे और वोट डाल करके आए। क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को रोका गया? ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। आप एक एक बूथ उठा के देख लीजिए बीजेपी का, उन्होंने बूथ कैप्चर करके 90% ज्यादा वोट डाल लिया अपने बूथ पर। हमारे बूथों पर कितने परसेंटेज है? 13%, 12%, 11%, और उनके बूथ पे 90% वोट पड़ गया, एक ही जिले में, एक ही विधानसभा में। क्या पुलिस गोदी में उठा के ला रही थी वोटरों को? इसका मतलब तो यह हुआ कि पुलिस के लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को गोदी में उठा करके वोट डलवा रहे थे, मना रहे थे कि वोट डालने जाओ। सर, मायावती जी ने किनारा कर लिया है उपचुनाव से। इससे पहले भी जो है चुनाव में इस तरह का हुआ है कि मेरा जो मुरादाबाद में रोका गया, मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा ये होता है। 21 में जब ब्लॉक प्रमुख वाला चुनाव हुआ तो एक महिला की साड़ी छीन दी गई थी। तो उसको लेकर के विपक्ष क्यों नहीं कोई स्ट्रैटेजी बना पा रही है? क्योंकि ये तो लगातार लोकतंत्र का हनन कर रहा है। और आप लोग अभी 24 की स्ट्रेटेजी नहीं देखी, वही हार अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही बीजेपी। लेकिन सर, अब तो जो बंदूक की नोक पर जो है वो रोका जा रहा है ना। इसके लिए स्ट्रेटेजी भी बनेगी, तरीका भी बनेगा। इसीलिए मैंने कहा जिन अधिकारियों ने धांधली की है, कागज उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सीसीटीवी या जो हमारे समाजवादियों के पास बड़े पैमाने पर रिकॉर्डिंग है, उन सबको चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा। उसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। समय समय पर आप भी समाजवादी पार्टी का सहयोग करें लोकतंत्र मजबूत करने के लिए। उन वीडियोस को जरूर चलाएं आप लोग भी। किसका 24 में कर लिया था क्या इन्होंने? अभी तक अयोध्या की हार से नहीं उभर पाएंगे लोग। सच्चाई तो ये है। और सोचिए, जब अयोध्या हार सकते हो, कह रहे हम कुदर की जीत गए, जहां पे वहां आम वोटर ने रिजेक्ट कर दिया हो, और क्या कहते हैं कुदर की जीत लिया, हमें कुदर की वोट दिया है, जिनके अपने वोटरों ने, इनके अपने वोटरों ने रिजेक्ट किया है, जहां पर मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर फॉरेंसिक लैब में ये बात चेक हो जाए कि ईवीएम की मशीन के बटन किसने दबाए हैं, तो आप पाएंगे कि एक ही व्यक्ति बटन दबा रहा होगा। अब बात बहस आगे नहीं करिए। हमारा व्यू पॉइंट लोकसभा में मैं बोल चुका हूं, वही हमारा है जो मैं लोकसभा में बोल चुका हूं। बेहाल है वो। अब उपचुनाव हो गई नहीं, अब उपचुनाव कोई होगा ही नहीं।
एक होगा बस। सर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणामों पर क्या कहेंगे सर? पार्टियां वहां आ रही है, कल महाराष्ट्र की पार्टियों ने बात कही, आरजेडी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया। नहीं, मैं आपको कई बार यहाँ कह चुका हूं और लोकसभा में मैंने अपना पक्ष रख दिया था। फिर मैं कहता हूं आपसे, जर्मनी के बारे में, और जर्मनी हमसे न जाने कितना आगे हर चीज में, तकनीक में, आम लोग जो वहां के पढ़े लिखे हैं उनके जानकारी के बारे में, और जब दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति भी सवाल उठा रहा है, जो इसी क्षेत्र का सबसे ज्यादा जानकार है। अभी जिनका डिप्टी सीएम का आपने नाम लिया, वो क्या जानते होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक के बारे में? कहो सोशल मीडिया पे किसी और से चलवा रहे हो, सीखा हो मेल लिखना, मेल रिसीव करना, न जाने कितनी चीजें हैं। और जो नया आ गया जीपीटी चैट, वो कहो इस्तेमाल करना, अब सीखे हो, शायद न सीख पाए हो। उसमें ऐसी फौज है उस दल में ऐसे लोगों की। खैर, तो जर्मनी जैसा देश ये कहता है कि ईवीएम से वोट पड़ना उनके देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बैठे हुए सब लोग देख लो, गूगल करिए आप लोग सब, वाईफाई आपके लिए फ्री है यहां पर, आप गूगल करिए, देखिए क्या जर्मनी में ये व्यवस्था है क्या नहीं है। जब जर्मनी जैसा देश ईवीएम को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो जो दल सवाल उठा रहे हैं स्वाभाविक है। सर, इसको लेकर जनता को और विपक्ष को एक बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ सवाल ही कर रहे हैं, लोगों को नहीं कर रहे हैं। अभी हारे हम लोगों ने इतना वोट डाला, इतना वोट डाला, मैं फिर कहूंगा पीडीएफ परिवार इतना वोट डालेगा, इतना वोट डालेगा कि मशीन भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगी। कभी कभी कुछ छोड़ देते हैं कुछ लोग। देखिए, मैं इस पे बहस में नहीं उलझना चाहता हूं कि कहां क्या है। हमारा एकदम क्लियर है उसमें विपण कि हम इसके खिलाफ हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ है। अखिलेश जी, जिस चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाया, तो क्या लगता है आप इतनी चीजें लेके जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज? हमें व्यवस्था पे, सिस्टम को तो स्ट्रेंथन करना हमारी आपकी दोनों जिम्मेदारी है। राजीव कुमार के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, कई बार देखिए कई सीनियर लीडरों। देखिए, ये पक्ष आपका ठीक है, लेकिन हमें और आपको जब मौका मिले इंस्टीट्यूशन कैसे बेहतर हो, इंस्टीट्यूशन को कैसे स्ट्रेंथन करना, ये काम करना पड़ेगा। और उस इंस्टीट्यूशन में जो खराब लोग हैं उन्हें समय समय पे कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। अखिलेश जी, आपको ये नहीं लगता है कि कांग्रेस को भी इसमें टिकट अगर एक दी जाती है तो ज्यादा रोक का? आपकी किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बात हुई क्या? तब ठीक है, तो उनसे पूछ लेते मांगी क्यों नहीं। तो उन्हें तो पता है हमने दी थी सीटें। अगर ये बताओ, सबको बता दो, अगर आप बातचीत हुई है तो कौन कौन सी सीट दी थी मैंने। नहीं, जब आपकी बात हुई है, सब जानकारी है आपको, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने तो सीट दी थी उन्हें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।